मकर राशि के महानुभावों नमस्कार। अब आपको क्या महसूस हो रहा है? कुछ ज़्यादा महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन एक चीज़ सुनिश्चित है कि थोड़ी सी मानसिक शांति की अनुभव हो रहा होगा। एक माहौल अपने पक्ष में बनता हुआ महसूस हो रहा होगा। अभी तक राहत पूरी तरह क्यों नहीं मिला? भाई शनिदेव की 7.5 खत्म हो गई है आपके राशि पर, तृतीय भावस्थ है। वजह यह है कि एक तो शनिदेव अस्त चल रहे थे। हालांकि शनिदेव और शुक्रदेव पे अस्त का कोई विशेष असर नहीं होता है। ये दोनों ही ग्रह अस्त अवस्था में भी पूर्ण फल देने में समर्थ है। लेकिन जो वजह सबसे अधिक है यहाँ पे वो ये है कि अंश बल शनिदेव का भी बहुत कम है, बहुत ही कम है। 0 डिग्री पर प्रवेश किए हैं। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको राहत मिलेगा, ये निश्चित है। अब शनिदेव दे के क्या गए? ज्ञान दे के गए, आध्यात्मिकता दे के गए, ये तो निश्चित है। आध्यात्मिकता दिए होंगे, ज्ञान दिए होंगे, और लोगों की परख दे के गए। आपको तपाकर कुंदन बना के गए। अब लोगों की परख कैसी थी? कौन आपका अपना है, कौन पराया है, इसका पहचान अब आपको अच्छे से हो गया। अभी आगे आपकी इच्छा कि जिनको आप अपना मानते थे फिर भी वो पराये निकले, उनसे आगे आप क्या व्यवहार रखेंगे, ये आप पे निर्भर करता है। अब एक चीज़ जो शनिदेव बहुत अच्छा देखे गए वो है आध्यात्मिकता। इस आध्यात्मिकता को जारी रखिएगा, क्योंकि शनिदेव अपने 7.5 के अंतिम 2.5 साल में आध्यात्मिक होने के लिए विवश कर देते हैं, क्योंकि ये कारक ही आध्यात्मिकता के हैं। अब बात करते हैं कि अपेक्षित क्या है। तृतीय भाव में गोचर कर रहे शनिदेव मीन राशि में है, और ये नियम है कि जब भी गुरुदेव के राशि में शनिदेव अवस्थित होते हैं तो वो उस भाव को विस्तार देते हैं। स्वाभाविक रूप से तृतीय भावस्थ हैं, यानी कि पराक्रम भावस्थ हैं। पराक्रम में वृद्धि होगी, आपकी बहुत वृद्धि होगी। वहीं से स्थित होके शनिदेव पंचम भाव को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा संतान पक्ष को लेकर चिंता होगी। ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ा सा। इसलिए मैं थोड़ा सा कह रहा हूँ क्योंकि पंचम भाव में भी उनकी मित्र की राशि है। बुद्धि विवेक अब आपको साथ देगा। सप्तम दृष्टि उनकी नवम भाव पे है। इसीलिए मैंने पहले कहा कि आध्यात्मिकता को बनाए रखिएगा। धर्म स्थान है, पिता का भी स्थान है, तो पिता का थोड़ा ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी थोड़ी बहुत आ सकती है, लेकिन आध्यात्मिकता को जरूर बनाए रखिएगा। भाग्य का साथ मिलेगा आपके पराक्रम में, इसमें कोई शक नहीं। और तृतीय भावस्थ होके
आपके व्यय स्थान को भी देख रहे हैं, मतलब द्वादश भाव को देख रहे हैं। वहाँ भी उनकी मित्र की राशि सम राशि है, मित्र की तो नहीं, सम राशि है, गुरुदेव की राशि है और गुरुदेव की राशि पर ही स्थित है। अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी। निवेश करने से पहले थोड़ा सोच लें, हालांकि अब बहुत बड़ा नुकसान निवेश से होने की संभावना नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जो अभी की स्थिति है उसमें अब 87.5 से पूर्णतः मुक्त है। अब सवाल यहाँ यह पैदा होता है कि सुधार कब से आएगा, कार्यों में गति कब से आएगा, परिणाम कब से मिलना शुरू होगा पराक्रम का। थोड़ा सा इंतजार और। गुरुदेव मई मध्य में मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे, अर्थात आपके षष्ठ भाव में। वहां से उनकी पंचम दृष्टि आपके कर्मस्थान पे होगा, सप्तम दृष्टि व्यय स्थान पर और नवम दृष्टि द्वितीय स्थान पे। तो इधर शनिदेव जो कर्म आपसे करवा रहे हैं उसका परिणाम गुरुदेव का गोचर मई मध्य में षष्ठ भावस्थ होने के बाद जब उनकी दृष्टि दशम भाव पे होगी तो परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा, आपके कार्यों में गति आना शुरू हो जाएगा। निवेश उस समय अगर आप करेंगे सही जगह पे करेंगे, थोड़ा लंबे समय के लिए करें निवेश, क्योंकि शनिदेव की भी दृष्टि है व्यय स्थान पर, ये निवेश का भी स्थान होता है, तो आपको अच्छा फलप्रद परिणाम प्राप्त होगा। और गुरुदेव की दृष्टि द्वितीय भाव में भी होगा, धन स्थान पे होगा, धन लाभ होगा। अब बहुत तनावग्रस्त रहने की आवश्यकता नहीं है, तनाव धीरे धीरे कम हो ही रहा होगा। थोड़ा सा इंतज़ार बस शनिदेव के अंश बल के बढ़ने का है, उसके बाद परिणाम आने शुरू हो जाएंगे। उपाय तो कोई खास ज़रूरत नहीं है, लेकिन सलाह ये है कि अगर इस गोचर का आप श्रेष्ठ रखना चाहते हैं तो हनुमान जी के शरण में बने रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, भगवान शिव को नित्य जलाभिषेक कीजिए, शनिदेव का दर्शन जैसे कर रहे थे करते रहिए, और इसके अलावा किसी उपाय की नहीं ज़रूरत है। हाँ, आध्यात्मिक जरूर बने रहिए, अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए कि गलत कर्म न हो जाए, गरीब, मजदूर वर्ग, असहाय, ये किसी भी ढंग से हमारे द्वारा पीड़ित न हो, क्योंकि 2.5 साल बाद शनिदेव फिर चेक करेंगे आके, ढैया शुरू होगी, तो उस समय का दुष्परिणाम न मिले तो आज से सजगता जरूरी है। आनंद लीजिए अपने समय का, अब अच्छा समय शुरू हो चुका है। आज यहीं तक। सभी मकर राशि के महानुभावों को नमन। राम राम।